मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं आईटीआई अप्रेंटिस एग्ज़ाम के क्वेश्चन। जो आईटीआई अप्रेंटिस एग्ज़ाम के 10 प्रीवियस क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। वो क्वेश्चन जो हैं ये आईटीआई अप्रेंटिस के एग्ज़ाम में भी आते हैं, प्लस आईटीआई के जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं उनके लिए भी आते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये 10 क्वेश्चन जो हैं केवल आईटीआई अप्रेंटिस के लिए ज़रूरी हैं। ये क्वेश्चन आपके आईटीआई गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी ट्रेड थ्योरी होती है वही ट्रेड थ्योरी अप्रेंटिस की एग्ज़ाम में आती है, वही ट्रेड थ्योरी गवर्नमेंट जॉब में आती है। तो दोनों प्रकार के स्टूडेंट या तीनों प्रकार के हम कह सकते हैं कि आईटीआई करने वाले, अप्रेंटिस करने वाले और आईटीआई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। हम पहले थोड़ी सी जानकारी इसको बता देते हैं कि आईटीआई अप्रेंटिस क्या होती है। तो देखिए, इसमें हम आपको बता देते हैं। जैसे ये आईटीआई लिखा हुआ है, जो ये आईटीआई होता है, आईटीआई तो सभी जानते हैं कि हम आईटीआई भाई फिटर ट्रेड से कर लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर लेते हैं। तो हम आईटीआई कर लेते हैं तो कुछ जॉब आईटीआई से निकलती है जो हम आईटीआई करने के बाद उस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं और हम तैयारी करके उसमें नौकरी भी पा सकते हैं। कुछ जॉब ऐसी होती है जिसमें अप्रेंटिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आईटीआई के बाद 1 साल की ट्रेनिंग होती है। तो उस ट्रेनिंग में जाने के लिए हमारी जो कई कंपनियां होती हैं वो टेस्ट लेती हैं। तो उस टेस्ट में क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी हो, चाहे वो फिटर ट्रेड थ्योरी हो, सबके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने नीचे लिखा है 10 प्रीवियस क्वेश्चन, तो हम पुराने जो अप्रेंटिस एग्जाम थे या पुराने गवर्नमेंट जो आईटीआई के जॉब होते हैं उनके जो क्वेश्चन थे उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन देखिए, हमारा जैसे बीएचईएल है, डीआरडीओ है, एनटीपीसी है, इंडियन ऑयल है, रेलवे है, इसके बाद एनपीसीआईएल है। तो ये इसके अलावा और भी कंपनियां हैं, जैसे मैंने ये मेन कंपनियां लिख रखी हैं। इसके अलावा हमारे देश में कई कंपनियां हैं, ये सभी अप्रेंटिस कराती हैं और गवर्नमेंट जॉब भी देती हैं। तो अप्रेंटिस करने के लिए जो हमें टेस्ट देना पड़ेगा, उस टेस्ट में ये क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते रहे हैं। तो हम इन क्वेश्चन को आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप सभी को कोई भी दिक्कत हो, आईटीआई से रिलेटेड हो, आईटीआई अप्रेंटिस से रिलेटेड हो, वो आईटीआई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमारे चैनल फिटर फाइटर के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करें। हम सारे क्वेश्चन जो आपके होंगे उनका जवाब देंगे। और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल फिटर फाइटर को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी मैं क्वेश्चन अपलोड करूं, जो भी जानकारी अपलोड करूं, वो आप सब तक पहुंच सके। और वीडियो पहले अभी देखें, और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं करना, जो आपके अप्रेंटिस एग्जाम के लिए और नौकरी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये मैंने क्वेश्चन हिंदी में भी बनाए हैं, इंग्लिश में भी बनाए हैं। आप चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्राइंडिंग करते समय आंखों के बचाव के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? व्हाट शुड वी यूज टू प्रोटेक्ट द आइस वाइल ग्राइंडिंग? अब आपको कैसे क्वेश्चन हल करना है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने पढ़ा, आपने क्वेश्चन पढ़ा। अब आपको आंसर, जो 4 आंसर दिए गए हैं, धूप के चश्मे, सुरक्षा चश्मे, हेलमेट और मास्क। अब इन 4 में से आपको आंसर पहले से सोच लेना है। यदि आप हम बताएंगे, आप आंसर वही हमारे तरीके से लगाओगे तो वो नए स्टूडेंट के लिए है। लेकिन यदि आप आईटीआई कर चुके हैं, आप अप्रेंटिस कर रहे हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमसे पहले आंसर सोच के रखना है। तो आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा कि ग्राइंडिंग करते समय आंखों के बचाव के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेफ्टी ग्लास, सुरक्षा चश्मे। तो इसका सेकंड आंसर करेक्ट आंसर होगा। धूप के चश्मे इसका आंसर नहीं होगा, ये धूप के लिए होते हैं। जो हेलमेट होता है ये हमारा सेफ्टी हेलमेट होता है, ये सिर की रक्षा करता है, आंखों की रक्षा नहीं करता है। और जो मास्क होता है, मास्क से हम सांस लेते हैं, उसकी सांस की में जो हमारे जर्म्स जाते हैं नाक के द्वारा, उनको जाने से मास्क रुकता है। जैसे हम कोरोना काल में मास्क लगाया करते थे। तो जो सेफ्टी ग्लास होते हैं हमारे आँखों से सुरक्षा करते हैं, क्योंकि ग्राइंडिंग करते समय चिंगारी उत्पन्न होती है। वो चिंगारी हमारी आँखों में लग सकती है और हमारी आँखों को डैमेज कर सकती है, इसलिए हमें लगाना है सेफ्टी ग्लास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सबसे पहले लगाइए और उसको आप टिक करिए और हम उसका आंसर बताते हैं। आग फैलाने के लिए आवश्यक तत्व हैं, इसेंशियल एलिमेंट टू स्प्रीड द फायर।
यानी आग फैलाने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आता है। तो देखिए पहले ऑप्शन में दिया है हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। दूसरे में दिया है हीट, डाइऑक्साइड एंड फ्यूल, तो देखिए डाइऑक्साइड तो होगा नहीं। फिर है हीट, नाइट्रोजन एंड फ्यूल, ये भी नहीं होगा। हीट, मोनोऑक्साइड एंड फ्यूल, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा फर्स्ट हीट, ऑक्सीजन। यानी हमारे पास हीट भी है, O2 भी है और ईंधन भी है। तो ताप, ईंधन और ऑक्सीजन, इसके 3 हिंदी में आंसर होते हैं, ताप, ईंधन एंड ऑक्सीजन, ये सभी जानते हैं। तो इसका आंसर जो आंसर होगा, इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। इसको हम हिंदी में ताप, ईंधन एंड ऑक्सीजन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके भेजिए जब तक मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, आग किस सेफ्टी साइन में आता है। यानी जो आग होता है उस किस सेफ्टी साइन के अंतर्गत उसको रखा गया है, विच टाइप सेफ्टी साइन ऑफ फायर। यानी जो फायर होती है उस फायर को किस सेफ्टी साइन के अंतर्गत बनाया जाता है। तो आग को जो बनाया जाता है वो ट्रायंगल के अंतर्गत बनाया जाता है, वार्निंग सेफ्टी साइन। तो इसमें देखिए हम देख लेते हैं वार्निंग सेफ्टी साइन। तो दूसरे नंबर पे दिया गया है चेतावनी या वार्निंग सेफ्टी साइन। वार्निंग मतलब चेतावनी दी जाती है जहाँ आग का खतरा होता है। तो इस तरीके से ट्रायंगल के अंदर एक आग का सिंबल बनाया जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ आग का खतरा है। चौथा नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। आप लोगों ने जो कमेंट किए थे बहुत अच्छी बात है। चौथा क्वेश्चन करते हैं, सबसे प्रमुख दुर्घटना का कारण नहीं है। सबसे प्रमुख दुर्घटना का कारण नहीं, कारण नहीं, मोस्ट रीजन ऑफ एक्सीडेंट। अब देखिए इसमें हिंदी में अलग लिखा है, इंग्लिश में अलग लिखा है। ऐसा एग्जाम में भी हो सकता है। हम इसके ऑप्शन देखते हैं कि इसमें देखिए हिंदी में सबसे प्रमुख दुर्घटना का कारण नहीं है, यानी हमें ऐसा कारण बताना है जो दुर्घटना का कारण नहीं है। जबकि इंग्लिश में लिख रहा है मोस्ट रीजन ऑफ एक्सीडेंट, यानी दुर्घटना का कारण है। तो हम इसमें ऑप्शन देखेंगे, उसी से हम बता पाएंगे। देखिए श्रमिक की लापरवाही, श्रमिक की लापरवाही से दुर्घटना हो जाएगी, ये तो कारण है। श्रमिक की ज्ञानता, ज्ञानता देखिए दूसरे नंबर पे ज्ञानता है, इससे दुर्घटना नहीं होगी। मशीन का खराब होना, इससे दुर्घटना हो जाएगी। अनुशासन की कमी होना, इससे दुर्घटना हो जाएगी। अब देखिए इसमें 3 कारण हैं दुर्घटना होने के और एक कारण है दुर्घटना ना होने का। तो इसका जो सटीक आंसर होगा इसमें होना चाहिए नॉट अ रीजन, इधर होना चाहिए नॉट रीजन, नॉट अ रीजन ऑफ एक्सीडेंट। यानी हमें एक्सीडेंट ना होने का बताना है, कारण नहीं है वाला बताना है, यानी जिससे दुर्घटना नहीं होती है, यानी कि एक्सीडेंट ना होने का कारण बताना है। तो इसका आंसर होगा सेकंड श्रमिक की ज्ञानता। यदि वर्कर्स को नॉलेज होगा तो कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। तो इसका सेकंड आंसर करेक्ट आंसर होगा। हम चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। फोर्थ हो गया, फिफ्थ नंबर पर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, आप लोग पहले आंसर दें, क्वेश्चन को फटाफट पढ़ें और फटाफट आंसर दें। वर्क बेंच और फिटर टेबल का टॉप वाला भाग लकड़ी का क्यों बनाया जाता है। वाई द वर्क बेंच एंड फिटर टेबल टॉप मेड ऑफ वुड। यानी जो हमारी फिटर टेबल होती है उसके ऊपर वाला हिस्सा लकड़ी का बनाया जाता है। तो ये क्यों बनाया जाता है, इसका रीजन हम पढ़ देते हैं। नंबर 1, लकड़ी मजबूत होता है, वुड वेरी स्ट्रॉन्ग, जंग नहीं लगता है, नॉन कोरोसिव, कंपन सहन करता है, कंपन सहन करता है, यानी वाइब्रेसिव, इसमें टॉलरेंस होती है, और सभी। तो देखिए इसमें लकड़ी जो है मजबूत, ये मजबूती वाला नहीं हम कह सकते। अब जंग का रीजन तो देखिए एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा, सही आंसर होगा कंपन सहन करना है, ये वाइब्रेशन को सहन करता है, यानी इसमें वाइब्रेशन को सहन करने की शक्ति होती है। इसलिए हैमर का हैंडल भी लकड़ी का बनाया जाता है और टेबल के टॉप वाला भाग भी लकड़ी का बनाया जाता है। दोस्तों हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तभी बढ़ रहे हैं। यदि आप ईमानदारी से पढ़ोगे तभी आप बहुत आगे बढ़ोगे। तो इस नारे के साथ, इस स्लोगन के साथ आप पढ़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही सटीक बात है कि पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ITI एक ऐसी ट्रेड यानी पढ़ाई है फिटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, कि आप पढ़ोगे तो आपकी जॉब 100% लगेगी। लेकिन पढ़ना आपको समझ के है, रट कर नहीं पढ़ना। अब हम चलते हैं छठवें क्वेश्चन पर।
छठवां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आता है। जैसे हमारा आगे इसरो का एग्जाम होगा, वार्क का एग्जाम होगा, तो उसमें जरूर आएगा जी। 5S सिस्टम में किस एस का अर्थ मानकीकरण होता है? विच एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन 5S सिस्टम। जो हमारा 5S सिस्टम होता है इसमें 5S होते हैं, सभी एस का अलग अलग अर्थ होता है। इसके मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं अपने चैनल पर, इसलिए मैंने आपको कहा है कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अभी हम आज इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि जो मानकीकरण होता है वो 4th एस का मतलब होता है मानकीकरण, जिसे हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा 4th एस। इसका आंसर यानी इसका सटीक आंसर जो होगा फोर्थ का मतलब होता है थर्ड आंसर, इसका सही आंसर होगा। 4th एस का मतलब स्टैंडर्डाइजेशन होता है, जिसे हम मानकीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा चित्र का क्वेश्चन है जिसको मैंने बनाया है। फिगर में एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स इन दिस फिगर। यानी जो हमारा ये चित्र बना हुआ है इसमें एक्स क्या है? ये एक्स बनाया हुआ है, ये एक्स का जो एरो बना हुआ है ये एक्स क्या है? अब देखिए ये फाइल बनी हुई है, तो देखिए इसका ये फेस है, ये साइड वाला हिस्सा एज होता है, ये आगे पॉइंट होता है, ये टैंग है जिस पे ये एरो लगाया हुआ है, ये टैंग है। इधर पे हील होता है, बीच में शोल्डर है, ये ऊपर वाला ये हिस्सा शोल्डर है, बीच वाला हिस्सा हील होता है, ये टैंग होता है। तो जिसमें जी एरो लगाया गया है ये है टैंग। तो इसका थर्ड आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ऐसा क्वेश्चन हमेशा भले ही सरल है लेकिन आते रहते हैं। हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। ये भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे देश में जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है। जीरो टॉलरेंस का मतलब यानी दुर्घटना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और हमारा काम होना चाहिए। तो इसलिए 8वां क्वेश्चन है, निम्न में चेतावनी साइन है, वार्निंग साइन इन दिस ऑप्शन। अब इसमें मैंने 4 साइन बना रखे हैं, एक ए ऑप्शन है, एक बी ऑप्शन है, एक सी ऑप्शन है, एक डी ऑप्शन है। अभी जो BHL झांसी का अपेंटिस का एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, जो बच्चे आए हुए थे BHL झांसी, BHL भोपाल, BHL हरिद्वार, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आए हुए थे अपेंटिस में, BHL के अपेंटिस में। इंडियन ऑयल या और भी कई एग्ज़ाम ऐसे मैंने देखे हैं, जैसे NPCIL या जहाँ जहाँ पर एग्ज़ाम होता है अपेंटिस का, वहाँ इस फिगर टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हमें वार्निंग साइन बताना है। तो वार्निंग साइन अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, आग वाला, जो मैंने बोला था कि आग को किस साइन के अंतर्गत बनाया जाता है, तो आग को ट्रायंगल के अंतर्गत बनाया जाता है। तो वार्निंग साइन जो होते हैं वो ट्रायंगल के अंतर्गत होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर, इसका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा वार्निंग साइन होता है जिसके अंदर ये भूत बना रहता है, ये वार्निंग साइन होता है, ट्रायंगल में बना होता है। हम आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो मैं पढ़ देता हूँ पहले, फिर इसके बाद मैं समझाऊंगा आपको। फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइबल सॉलिड आर क्लासिफाइड। यानी ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि जो हमारा लिक्विड फ्लेमेबल लिक्विड होता है, जो यानी जो सॉलिड होता है या जलने के बाद जब वो जलता है तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो उसको किस क्लास की फायर में रखा जाता है? उसको किस क्लास की फायर में रखा जाता है? जो जलने वाला, जैसे कोई ठोस है, अब ठोस में आग लगेगी तो आग लग के वो ज्वलनशील होकर के यदि वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, यानी वो तरल पदार्थ बन गया, तो उसको किस ग्रेड की फायर में रखा जाता है? तो जितनी भी लिक्विड वाली फायर होती हैं या जो तरल अवस्था में आ जाती हैं, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं, तो वो क्लास वी फायर होती हैं। बी से आपको ध्यान रखना है, बी जो होता है वो लिक्विड फायर के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले भेज दीजिए, इसके बाद मैं आंसर इसका बता देता हूं। देखिए, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में, जो हमारा प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड का ABC होता है, ABC में जो ए होता है इसका हमें फुल फॉर्म बताना है। देखिए ये क्या दर्शाता है, व्हाट ए डिनोट इन ABC ऑफ फर्स्ट एड। यानी फर्स्ट एड में एक सिस्टम ABC होता है, तो उसमें ABC में ए का क्या मतलब होता है, कभी एग्जाम में आ जाता है। बी का क्या मतलब होता है, कभी एग्जाम में आता है। सी का क्या मतलब होता है, जैसे अभी मैंने बोला था कि BHL झांसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ए का आया था। ये निम्मी पैटर्न, जो हमारी फिटर ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी, उसका निम्मी पैटर्न क्वेश्चन है, उसके जरूर आते हैं। तो इसीलिए इसका मतलब जो होगा ए का मतलब होता है एयरवे। एयरवे का मतलब होता है हवा का रास्ता। एयरवे यानी कोई व्यक्ति जब मरीज है तो उसके अंदर उसके हवा के जाने का रास्ता जो सही है कि नहीं। यदि हवा के जाने का रास्ता सही नहीं होता तो पहले उसको सही किया जाता है। बी से होता है ब्रीथिंग
ब्रीथिंग होता है बी का मतलब, यानी उसमें श्वसन क्रिया हो रही कि नहीं हो रही है, ब्रीथिंग। और सी से होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तीनों चीज़ें यदि हो रही है, एयरवे उसका हवा का रास्ता साफ है। बी का मतलब ब्रीथिंग, ब्रीथिंग वो सही हो रही है, सांस ले रहा है। सी मतलब सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन सही हो रहा है, तो व्यक्ति जिंदा रहेगा। दोस्तों जो मैंने ये 10 क्वेश्चन बताए हैं ये इलेक्ट्रीशियन के लिए भी ठीक हैं और फिटर के लिए भी ठीक हैं, वेल्डर के लिए भी ठीक हैं, आईटीआई की जितनी भी ट्रेड हैं सभी के लिए सही है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको अप्रेंटिस से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, आईटीआई की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भील, जय भारत।